हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाइए। जितना भी हम सवाल बनाएंगे आप लोग को भी बनाते हुए मेरे साथ चलना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। वो क्लास किस तरह से लगा आप लोग को, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सबसे पहले फटाफट वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के यूट्यूब पर आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का हम लोग पहला सवाल पे आ गए हैं। पहला सवाल पे दे रखा है एक अनुक्रम दिए गए हैं जिसमें एक पद संख्या पूर्ण लुप्त है, दिया गया विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग से पूछा गया दोस्तों यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ पे खाली जगह। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि आखिरकार ये जो सीरीज चल रही है, ये जो सीरीज चल रही है इधर से आखिरकार कि कौन सा हिसाब से चल रहा है। ठीक है, वो चीज़ देख के आप लोग को बताना कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए। हर एक सवाल ग्रुप डी का पूछा गया प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों। जितना भी सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर का मैं वो हर एक सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, और जितने भी टॉपिक का पूछे जाते हैं चाहे वो ब्लड रिलेशन का हो, नंबर सिस्टम का हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो या फिर जो भी हो, मैं हर एक सवाल को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग सीरीज को देखेंगे तो क्या सीरीज दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, सीरीज हम लोग का क्या चल रहा है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में किस हिसाब से चल रहा है वो चीज़ देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 हो जा रहा है। ठीक है, तो इधर से भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, ठीक है 8 का 2 गुना ही कर लेते हैं। ठीक है, 8 का 2 गुना करके देखिए दोस्तों 8 का 2 गुना किया है और माइनस फिर से 2 किया है। ठीक है, अगर 8 दूना 16 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 14 आ जा रहा है। ठीक है, और उसी तरह से 14 का भी 2 गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो रहा है। ठीक है, और माइनस का 3 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी 25 का 2 गुना करना है। ठीक है, 25 का 2 गुना करना है। 25 का 2 गुना करके अगर माइनस का 25 चीज दूना 50 और माइनस का 4 किया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का 46 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 46 का 2 गुना करके माइनस 5 करना। ठीक है, और 47 का 2 गुना करके माइनस 6 करना। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 168 का 2 गुना करके 168 का 2 गुना करके यहाँ पे कितना करना पड़ेगा दोस्तों, 68 का 2 गुना कितना हो जाएगा हम लोग का 336 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16 6 80 ले। ठीक है, 6 दूना 12 13 3 और 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा तो दोस्तों माइनस का पहले 4 किए फिर 5 किए फिर 6 किए फिर 7 करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का बचेगा 329 हम लोग का बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 329 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 329 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों 4 अनुपात। यहाँ इसको मतलब देखिए दोस्तों ये जो सवाल दे रखा है ये थोड़ा सा बटा में है। ठीक है, तो टाइपिंग करते टाइम थोड़ा मिस्टेक हुई इस दोस्तों, सवाल बटा में। ठीक है, 4 2। ठीक है, और उसी प्रकार से 8 18। ठीक है, 16
36। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार किस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे लाना है आप लोग को, तो कौन हिसाब से लाया है, क्या लाना पड़ेगा, उस चीज़ बताना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक सेकेंड। यहाँ पे 9 होगा। हाँ चलिए चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। इस सवालों से आप लोग वंचित अभी तक थे, तो इस सवाल हम लेकर आए हैं। इस सवाल से भागना नहीं है, ठीक है, इस सवाल से भागना नहीं है। हर एक सवाल को बनाते हुए चलना है आप लोग को मेरे साथ, ठीक है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है कितना सवाल बन पाया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये हर एक सवाल ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 9 दूना 18, 18 दूना के 36। यहाँ मतलब देखिए 9 दूना का 18, 18 दूना का 36, 36 दूना के क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा, ठीक है। 36 दूना के यहाँ पे 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 दूना के 72 हो जाएगा, तो 32 बटा 72 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 32 बटा 72 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना, ठीक है। संबंधित शब्द को चुनना है, नहीं कि हम लोग को बताना है कि पंजाब से गिद्धा किस प्रकार के संबंध है, उसी प्रकार से असम से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या अक्षर भरा जाएगा यहाँ पे, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और ऐसे सवालों से दोस्तों आप लोग भागना नहीं है, ठीक है। देखिए ये सवाल है दोस्तों थोड़ा सा जीके जीएस है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा जीके जीएस है, तो जीके जीएस भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या पड़ेगा दोस्तों, पंजाब जो दोस्तों है किससे संबंध है, गिद्धा से। किस हिसाब से दोस्तों, पंजाब का नृत्य है, ठीक है। पंजाब का नृत्य यानी कि डांस है, पंजाब का गिद्धा, ठीक है। तो असम का डांस क्या हो जाएगा दोस्तों, नृत्य बिहू, ठीक है। असम का नृत्य जो होता है दोस्तों बिहू को कहा जाता है, ठीक है। तो असम का नृत्य बिहू ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग का वही बच्चे बना सकते हैं जिसको कि ABCD का प्लेस वैल्यू याद होगा, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, जितने भी नए बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उससे अनुरोध है कि प्लेस वैल्यू सबसे पहले याद कर लें, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का प्लेस वैल्यू ABCD का प्लेस वैल्यू याद कर लें, ताकि ये सब सवाल बनाने में बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट, ठीक है। और हमारे साथ बनाते हुए आप लोग को भी पूरे एंड तक चलना है, जो कि पहले से बनाते हुए चल रहे थे, जो अभी जुड़े हैं सभी को बनाते हुए पूरे एंड तक चलना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आप लोग से बन पाया सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें करना क्या पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग का सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक सेकंड यहीं पे हम बना देते, ठीक है। 6 का ऐप का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ठीक है। और ई का 5 होता है, ठीक है। और डी का 4 होता है, ठीक है। इन सभी को 3 से गुना करना है, ठीक है। गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 4 तिया के 12, ठीक है। हासिल 1, ठीक है। 5 तिया के 15 और 1 16, ठीक है। हासिल 1, ठीक है। 6 चौक 24 और 1 6 तिया 18 और 1 19, इससे मल्टीपल करना, ठीक है। तो 1962 पहला आलम हो गया, दूसरा आलम देखिए यहीं से हम आप लोग को बना देते हैं, ठीक है। 4 डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो 4 तिया के 12, ठीक है।
हासिल 1, ठीक है। और 4 3 3 9 1 10, ठीक है। 0 हासिल 1, ठीक है। यहाँ पे सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, तो 3 दूना के 6 और 1 7, ठीक है। आप देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 होता है तो 6 तिया के 18, ठीक है। हासिल 1, ठीक है। और ई का कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 5 तिया के 15 1 16 16 के 6, ठीक है। हासिल 1, ठीक है। और बी का कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। 3 दूना के 5 और 1 3 दूना के 6, सॉरी 3 दूना के 6 होगा और 1 7 होगा, ठीक है। तो 768 हो जाएगा, ठीक है। तो 768 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। तो 768 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। 768 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, अक्षर संख्या आकृति पे क्या आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को बताना है कि इसका से किस प्रकार से संबंध है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बताना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह है यहाँ पे किस प्रकार से इसको लाया गया है 3। सेम उसी तरह से यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। VVI करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब सवाल दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक दोस्तों, इस सवाल को दोस्तों आप लोग VVI करके नोट कर लीजिए, ठीक है। VVI करके सेकेंड VVI करके नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही खतरनाक होते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, अगर इसका क्यू भी कर लेते हैं तो हम लोग इस वाला नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकंड देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, ठीक है। इन सभी को सबसे पहले जोड़िए, ठीक है। इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 3 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 6 3 9, ठीक है। 9 3 12, फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है। फिर भी हम लोग का नहीं आ जा रहा है 3, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, एक बार और जो है दोस्तों एक बार और क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। वो अगर एक बार और जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 3 दे रखा है। सेम उसी तरह से इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, 4 + 8 + 6, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8 4 12 12 6 18, ठीक है। 18 हो गया। और इसको भी एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 आ गया, ठीक है। 8 और 1 9 आ गया, तो 9 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो 9 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है फिर से कोडिंग डिकोडिंग का, तो बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से दिए गए प्रत्येक पक्ष में उस एक का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है, ठीक है। इसमें आप लोग को बताना है कि 3 कोई ना कोई सेम होगा, ठीक है दोस्तों। और चौथा एक दोस्तों जो होगा एक विषम होगा, यानी कि भिन्न होगा, अलग होगा। वो चीज़ हम लोग से पूछा है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि कौन सा वो नंबर है जो कि चौथा अलग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि चौथा आखिरकार कौन सा अलग हो जाएगा हम लोग का। कैसे देखिएगा दोस्तों, तो ये भी सवाल बनाने से पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं प्लेस वैल्यू जिसको याद होगा वो उसके लिए बहुत ही इजी और सरल है, ठीक है। और जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा उसके लिए बहुत ही टफ सवाल होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरे एंड तक जुड़े रहिए, हर एक सवाल को बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे 18 दे रखा है, ठीक है। एक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। और ई का कितना होता है, 5 होता है, जो कि यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है। सेम उसी तरह से एन का कितना आता है, 14 होता है, ठीक है। जो यहाँ पे 14 दे रखा है, ठीक है।
उसी तरह से टी कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ठीक है। तो 20 यहाँ पे दे रखा है, ए कितना पे होता है, 1 पे होता है, 1 यहाँ पे दे रखा है। ई कितना पे होता है, 5 पे होता है, 5 यहाँ पे दे रखा है। आर होता है 18 पे, यहाँ पे 18 दे रखा है, ठीक है। जी कितना पे होता है, 7 पे, यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार से जी कितना पे होता है दोस्तों, 7 पे होता है, जो कि यहाँ पे 7 दे रखा है। तो यू कितना पे होता है, 21 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे 21 दे रखा है, ठीक है। जे कितना पे होता है, 10 पे होता है, यहाँ पे 10 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर 3 हम लोग का जब 3 को मिल जा रहा है सेम सब, तो जाहिर सी बात है चौथा हम लोग का विषम हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार हालांकि ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। टी कितना पे होता है, 20 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 10 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, चौथा ई वही है जो कि एक अलग है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये 20 वाला आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है वह संग्रह जो 16, 4, 20 जैसा है वह कौन सा, ठीक है। आप लोग को बताना है कि 16, 4 और 20 में जिस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे संबंध है सेम, उसी तरह से हम लोग को इसमें भी बताना है कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा लॉजिक, कौन सा ट्रिक से यहाँ पे अब बनाया गया है, वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन में उस तरह से बनाया है जो कि इसके जैसा होगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसके जैसा कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे 11 का, देखिए यहीं पे तो हम लोग का अलग दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। 11 का 3 से गुना करेंगे 33 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अलग दिख रहा है, हालांकि दूसरा भी ट्राई कर लेते, ठीक है। 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है 3 तिया के 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए 3 तिया 9 और 9 चौके 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो दे रखा क्या, एक सेकेंड देख लेते हैं। ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते, ठीक है। अच्छा हम लोग इसके जैसा पूछा थे, ठीक है। तो इसके जैसा ई है, ई नहीं है, ई भी नहीं है, ठीक है। ई भी देख लेते हैं वो, ठीक है। तो 4 से 40 तो होगा नहीं, ठीक है। ई भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जैसा हम लोग का कौन दिख रहा है दोस्तों, एक सेकंड। इसके जैसा जैसे जैसे इसमें बनाया गया है वैसे वैसे सेम उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके जैसा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल पे हम लोग आ गया दोस्तों। अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का कि वर्ग की संख्या ज्ञात कर, ठीक है। इसमें बताना है आप लोग को कितना वर्ग है, ठीक है। वर्ग की संख्या ज्ञात करना कि कितना इसमें वर्ग है, ठीक है। तो चलिए काउंटिंग कीजिए कि इसमें कितना वर्ग है दोस्तों। चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना वर्ग दे रखा हम लोग का। सबसे पहले इधर से गिनेंगे दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है। और इधर से 2 3 4 5 दे रखा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए अब करना पड़ेगा हम लोग को, अब करना पड़ेगा दोस्तों इधर से देखिए, ठीक है। यहाँ से और इसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उतारते हुए चलना, ठीक है। 5 गुना 4, ठीक है। अब इधर से लेंगे, ठीक है। 4 गुना 3, जब तक कि 1 तक पहुँच नहीं जाएंगे तब तक लेना है हम लोग को, ठीक है। 3 गुना 2, ठीक है। अब लेना है 2 गुना 1, ठीक है। 2 गुना 1 हम लोग का कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिया गया। अब देखिए अब करना क्या पड़ेगा दोस्तों, तो 5 चौके 20, ठीक है। और 4 तिया 12, 3 दूना 6, 2 गुना 2, 2 गुना 1 2 हो जाए, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। 8 के 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। उसी तरह से 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। कितना हो गया हम लोग का, 40 हो गया, ठीक है। तो पूरे इस फिगर में क्या है दोस्तों, 40 हम लोग का वर्ग दे रखा है, ठीक है। इस पूरे फिगर में हम लोग का 40 वर्ग दे रखा है, ठीक है। तो 40 वर्ग दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, इसमें आप लोग को बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें कितना त्रिभुज है काउंटिंग कीजिए फटाफट आप लोग। चलिए दोस्तों त्रिभुज कितना है बताने का प्रयास कीजिए, काउंटिंग कीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों अगर आप लोग को कहीं भी, ठीक है, इस प्रकार से अगर त्रिभुज दिखे ऐसे, तो कितना मान लीजिएगा 1 2 और इसको जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कितना त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कितना दिख रहा है दोस्तों, तो हम लोग को दिख रहा है 1 2 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे 6। ठीक है, 6 हम लोग का दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, जो कि इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे गिनेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा सभी में 3 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, चौथिया के 18 हो जाएगा। ठीक है, चौथिया का 18 हो जाएगा। तो 18 हम लोग को ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, क्या होगा तब, और हम लोग का ट्रायंगल यहाँ पे छूट रहा है। ठीक है, और अगर ट्रायंगल छूट रहा है तो एक छूट रहा है ये बड़ा वाला। ठीक है, 18 प्लस 1 19। ठीक है, 19 और प्लस का एक यहाँ पे ये वाला 20। ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोग का छोटा वाला। ठीक है, अकेश। ठीक है, पूरे इसमें कितना हो गया टोटल ट्रायंगल अकेश हो गया। ठीक है, तो अकेश हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो अकेश हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है वृत्तों की संख्या ज्ञात की, जिसमें बताना है कि आप लोग को इस पूरे फिगर में कितना वर्ग दे रखा है, इसमें कितना वर्ग है आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए काउंटिंग कीजिए कितने इसमें कितना वर्ग है। चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए इसमें कितना वर्ग दे रखा है हम लोग का। चलिए दोस्तों बनाइए। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग कन्फ्यूजन है, तो हम लोग आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं आप लोग का। सबसे पहले इसमें ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये बड़ा वाला दिख रहा है, इसमें कितना हो जाएगा सबसे पहले वो ला देखिए। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों एक बड़ा वाला ये हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पे 2, एक ही छोटा वाला 3, और इधर 4 5 6 7 और इधर से एक बार 8। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया दोस्तों हम लोग का 8 हो गया। ठीक है, प्लस कीजिए इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हो गया। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिए दोस्तों दूसरा आलम क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 4 5 6। ठीक है, प्लस 6 इसमें हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भी हम लोग का कितना हो गया दोस्तों प्लस का 6। ठीक है, और इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 800 कितना हो गया दोस्तों 814 और 14 और 6 कितना हो गया दोस्तों 14 4 14 6 20 हो गया। ठीक है, 14 6 20 हो गया। ठीक है, तो 20 हम लोग का इसमें कितना है 20 पूरे फिगर में हम लोग का 20 वर्ग दे रखा। ठीक है, सॉरी 20 वृत्त दे रखा। ठीक है, तो इसमें टोटल वृत्तों की संख्या 20 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास यहीं पे होता है एंड। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी आप लोग का सवाल बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है। इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, तो क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोग को बताना है। और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो जितना भी अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।